अगर हम बात कर लेते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, द क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन अ वेरिएशन ऑफ द कैनिजारो रिएक्शन, ये एक तरह से वेरिएशन होता है कैनिजारो रिएक्शन का, वेयर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेंगे दोनों क्या लेंगे, डिफरेंट लेंगे। कैनिजारो में क्या कर रहे थे, जैसे हम ले रहे थे HCHO ले रहे थे तो टू सेम मॉलिक्यूल ले रहे थे, ठीक है, या फिर बेंजल्डिहाइड ले रहे थे तो उसके दो सेम मॉलिक्यूल ले रहे थे, ठीक है। बट क्रॉस कैनिजारो में क्या होगा, सेम मॉलिक्यूल नहीं लेंगे, ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल लेंगे, बोथ लैकिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बट दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो क्रॉस कैनिजारो हो या फिर कैनिजारो, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, बट मॉलिक्यूल दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, देन हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन one aldehyde is preferentially oxidized and another is reduced। यहाँ पर क्या होता है, एक एल्डिहाइड जो होता है प्रेफरेंसली प्रेफरेंस दिया जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन होगा। सेम एज इट इज कैनिजारो रिएक्शन की तरह होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, यहाँ पर ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है और ये एक तरह से कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। अब इसके पास भी अल्फा, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, ये भी क्या है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, दोनों मॉलिक्यूल क्या है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों एल्डिहाइड कंटेनिंग है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। बट ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो इनके दो टाइप से प्रोडक्ट बन सकते हैं। पहला हो सकता है कि ये वाला मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाए और इसका रिडक्शन हो जाए, सेकंड में क्या हो जाए, इसका रिडक्शन हो जाए और इसका ऑक्सीडेशन हो जाए। तो हमें यहाँ पर 4 प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं। कितने प्रोडक्ट, टोटली क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में 4 प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये हमारा एसिड बनेगा, ठीक है। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसको क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो ये हमारा एल्कोहल बनेगा, ठीक है। और दोबारा क्या होगा, अगर इसका रिडक्शन होता है तो ये एल्कोहल बन जाएगा, और अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा फिर तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ से एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे टोटली 4 प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में। ओके, नेक्स्ट अभी बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अगर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है और ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है। दोनों क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, बट नो अल्फा हाइड्रोजन बट कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ पर रिएक्शन होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं एक को प्रेफरेंस दिया जाता है, प्रेफरेंसली ऑक्सीडाइज। ये जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है इसको, इसका ही ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका क्या होगा, रिडक्शन होता है, ठीक है। बट ऐसा क्यों, हमने तो अभी देखा था कि 4 प्रोडक्ट बन रहे थे, दोनों का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फॉर्मेल्डिहाइड के केस में एक स्पेशल केस होता है। आप यहाँ पर देखिए कि ये वाला कार्बोनिल कार्बन जो है इसका बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो सकता है और इसके पास क्या आ सकता है, प्लस चार्ज आ सकता है, यानी कि इसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है जो हमारा कार्बोनिल कार्बन होता है, ठीक है। और इसको सपोर्ट करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं जो कि खुद खुद के पास एक इलेक्ट्रॉन था, जब शेयर करके ये बॉन्ड बना पाए हैं, ये क्या सपोर्ट करेंगे उसको, ठीक है। बस इसमें देखिए ये है हमारा एल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। तो इसके पास क्या है, इतना बड़ी रिंग लगी हुई है इसके पास जो कि इसको स्टेबलाइज करने का काम करेगी, ठीक है। इसमें कॉन्जुगेशन भी हो सकता है, बॉन्ड शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा इसमें, ठीक है। तो ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको प्रोवाइड करेगा। ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, जैसे ही ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ डिस्प्लेसमेंट होंगे तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनी रहेगी। बट जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बन पाएगी और डिफिशियंट हो जाएगा। तो जैसे ही ये डिफिशियंट हो गया, जैसे ही हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है,
प्लस चार्ज आ नहीं रहा है क्योंकि इसको स्टेबलाइज कर रहा है, प्लस माइनस आई इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये इसको इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही OH आएगा यानी OH माइनस आया तो वो किस पे अटैक करेगा, पहले इस वाले फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो ऑलवेज क्या होगा, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की बात करेंगे तो इसको प्रेफरेंस दिया जाता है ऑक्सीडाइज होने के लिए क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो यहाँ से हाइड्रोलिसिस रिएक्शन मोस्टली इसी कार्बन इसी फॉर्मेल्डिहाइड पे होगी जब फॉर्मेल्डिहाइड का केस में होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा एसिड का, और इसका देखो यहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन होगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, और इसका क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, तो ये एल्कोहल बन गया यहाँ पर। ठीक है, ऑलवेज इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट और ये रिडक्शन प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, ये भी डिफरेंट है दोनों। ठीक है, यहाँ पर हमने बेंजल्डिहाइड लिया था, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं थे, और ये क्या है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके केस में भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, फॉर्मेल्डिहाइड का, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है। ठीक है, और इसके पास देखिए यहाँ पर इस वाले कार्बन पे अगर OH अटैक करेगा तो इसके प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले तीन ग्रुप लगे हुए हैं, इसको स्टेबलाइज कर देंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं होने देंगे। बट इसके पास स्टेबलाइज करने वाला कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है प्लस आई शो करने वाला, तो इसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी रहेगी। अगेन जैसे ही हमारा OH आएगा किस पे अटैक करेगा, इसी पे पहले अटैक करेगा, पहले ऑक्सीडेशन इसी का होगा, ऑक्सीडेशन इसी का होगा, तो यहाँ से ये एसिड प्रोडक्ट और ये इसका होगा रिडक्शन, ये अल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो आई होप सो ये आपको डाउट क्लियर होगा। अभी जैसे हम बताएं कि यहाँ पर रीजन यही होता है इसका ऑक्सीडेशन होने का कि ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि इसके पास मोर डिफिशियंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए OH इसके पास अटैक करता है, इसके पास नहीं अटैक कर पाता है क्योंकि ये इसको रिंग स्टेबलाइज करने का काम करती है। तो ये था हमारा क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। आई होप तो आपको ये क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन क्लियर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।